युगांतर एक कॉन्फ्रेंस का शायद आज अंत हो सकता है, लेकिन एक युगांतर का युगांतर होने की आज शुभ घड़ी है और इस शुभ घड़ी में पूरे राष्ट्र को जिनका पावन मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम आदरणीय परम पूज्य श्री भैय्यू जी महाराज का महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। किसी बुजुर्ग नेता से एक बार सुना था कि राजनीति का जो स्वरूप होता है, ये राजनीति किसके हाथ में होती है उससे होता है। उन्होंने कहा था कि राजनीति अगर राम के हाथ में होती है तो ये राजनीति भक्ति बन जाती है, यही राजनीति अगर श्री कृष्ण के हाथ में होती है तो ये राजनीति युक्ति बन जाती है, यही राजनीति रावण के हाथ में होती है तो ये विभक्ति बन जाती है, और यही राजनीति अगर ऐसे संतों के आश्रय में होती है तो एक शक्ति बन जाती है। और आज भारत की राजनीति जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा में आने वाले दिनों में शक्ति बन सकती है, ऐसे भैय्यू जी महाराज का पुनः शब्दों से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। वडोदरा महानगर के प्रथम नागरिक, हमारी बड़ी बहन जिन्हें हम मान सकते हैं, इस प्रकार का उनका स्नेह हमेशा हमें मिलता रहा है। ऐसे बड़ौदा के महापौर, बड़ौदा के मेयर श्रीमती ज्योतिबेन पंड्या, उनका भी हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मातृस्वरूप चांसलर मैडम मृणाली देवी पुवार जी, इनका भी हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और वर्तमान समय में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की शक्ति का प्रेरणा स्रोत हमारे वाइस चांसलर श्री योगेश सिंह साहब का भी स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस का मनोभाव आप सबके सामने संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। एक पंक्ति सुनी थी, उस पंक्ति से शायद इस युगांतर कार्यक्रम की प्रेरणा मिली होगी। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। राष्ट्र क्रांति की आग जलाने के लिए, राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आप सब जब उपस्थित हैं, आप सबका भी पुनः एक बार हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज के इस समारोह के बाद आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। जिस प्रकार का निर्णय, जिस प्रकार का संकल्प करके आप सब अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं, हो सकता है कि कई बाधाएं आएंगी। अटल जी की पंक्तियों को याद करें तो बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सभी को कदम से कदम मिलाकर इस राष्ट्र माता को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। यही आज का युगांतर का हम सबका संकल्प हो सकता है। आप सभी के व्यक्तिगत जीवन में युगांतर से अगर कुछ न कुछ प्रेरणा मिल पाए, कुछ न कुछ नया संदेश मिल पाए, राष्ट्र के हित में कोई नया संकल्प मिल पाए, तो इस 3 दिन का हमारा जो प्रयास है उसे हम सफल मानेंगे। हम सभी का अंतिम लक्ष्य मां भारती को परम वैभव तक पहुंचाना हो, और उसी संकल्प के साथ हम सब अगर यहाँ पे उपस्थित हो तो मेरी बात को संक्षिप्त में पूर्ण करते हुए मां भारती की वंदना, जो हमेशा से मेरी प्रेरणा रही है, अटल जी के ही शब्दों में मेरी बात को पूर्ण करूं तो ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उसका मस्तक है, कश्मीर मुकुटमणि है, पंजाब और बंगाल इसकी 2 विशाल भुजाएं हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है।
पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, मलिया नील चवर डुलाता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। कन्याकुमारी इसका पावन चरण कमल है, हिंद महासागर इसके पैर पखारता है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। हमारे मृत्यु के पश्चात हमारी अस्थियों को मां गंगा के पुण्य प्रवाह में बहाया गया, और उस बहाई गई अस्थियों से भी कान लगाकर सुना गया तो उससे भी एक ही आवाज आएगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।